मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, बड़ी खरी खरी बात वो कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, अच्छी डिबेट हो रही है। मियाँ साहब ये बताएं, अब आखिरी सेगमेंट है, बेइंतहा एक आपने गलत चीज़ की, बिल्कुल इसमें तो मैं आपको बताऊं कि खुल के बात करने की ज़रूरत है। आपने जो मज़हब का कार्ड, आपसे तवक्को नहीं थी, बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और आपको पता है कि जो उस वक्त इमरान खान ने कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, आपको भी पता है। आपने, यानी कि आप लोग सियासत को, आप रियासत बचाने की बात करते हैं, आप तो माशरे में आग लगाने वाली बातें करते हैं। नसीम, बड़े अच्छा सवाल आपने किया। नहीं, ये तो मेरी ये सुन लें, मेरी आप बहन है, मैं खुद विक्टिम रहा हूँ। अगर उस वक्त मेरा बेटा मेरे, और वो चंद सालों का था उस वक्त, अगर मेरे ऊपर ना लेटता तो आज शायद मैं आपके सामने ना बैठा होता। मैं खुदा के लिए ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने पास से कोई बात नहीं की। मैंने इसके जो क्लिप थे वो सुनवाए, और मैं ये क्लिप सुनवाने से पहले भी इनके जो इर्द गिर्द, इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं इसके अपने, उनसे भी कहा करता था कि यार इसको समझाएं कि हमें गालियां देते हैं, हमें जो भी इंतकाम का निशाना जो चाहते हैं वो करें, लेकिन जिस चीज़ का इनको मज़हब के हवाले से इल्म नहीं है वो जलसे जुलूसों में कोट ना किया करें। मेरी बात सुन लें, अब मुकम्मल होने जी। उसकी वजह यह है कि नसीम देखें, हम कमज़ोर ईमान के सही, कम इल्म सही, मगर हमारा कोई ईमान है। आप ये कहें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ज़िंदगी से मैं आपको आज़ाद करवाऊँगा, ये एक दफ़ा ज़बान का फिसलना नहीं है। मैं 50 चीज़ें कोट कर सकता हूँ कि जो बार बार करते आए। और एक और, जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो क्लिप सुनवाए कि ये 35-40 जगह आपने ये किया है, ये बार बार एक तसलसल है। उस दिन 4 सद्दा में ये जलसा कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले हो चुकी थी। मुझे ये तवक्को थी, और ये मैंने कहा कि खुदा के लिए आप किसी आलम दीन से पहले बात कर लिया करें, आपका इल्म महदूद है, पूछने के बाद कोट किया करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर गलत तर्जमा और मिस कोट करना वो गलत है। इन्होंने 4 सद्दा जलसा करते हुए दूसरी दफ़ा फिर ये कह दिया, इन्होंने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से आपको आज़ादी दिलाऊंगा। आप मुझे ये बताएं नसीम कि खुदा के लिए आप किसी भी मज़हब से, कोई भी आपका ईमान है, आपको इजाज़त है, मेरा दीन आपको इजाज़त देता है, अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ की हुक्म देता है, जो आपका ईमान है आप जाने और अल्लाह जाने, हमें कोई, मैं नहीं कोई बंदा के पैमाना। आपने बहुत सेकंड आखिरी, अपने घर में कमरे में बैठ के आप जिस तरह का तर्जमा, जो वजाहत करना कराना चाहें, मर्जी है आपकी, मगर पब्लिक में आके वो बात करें जिसका दीन इजाज़त देता है, जिसका तर्जमा हमारे उलमाए इकराम, जय्यद उलमाए इकराम, मुफ्ती इकराम ने किया है। मियाँ साहब, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सच बात बताऊं, मुझे पूरा यकीन है कि आपका दिल भी नहीं मानता कि इमरान खान ने असल में, उनका मतलब ये था। मैं आपको सच कह रही हूँ, क्योंकि आप कैसे, कोई मुसलमान कलमा गो ऐसे बात कर सकता है? आपको पता है कि इमरान खान के ये कहना कि कलमे से आज़ाद करवाऊं, आपका ख्याल है कि नहीं, मतलब कि आइदर स्लिप ऑफ टंग या कि कलमा पढ़े तो फिर आपको आज़ादी मिलेगी। नहीं, एक सेकंड खत्म सर, आपके पास आती हूं। आप मुझे ये बताएं, फिर शिरक का लफ्ज जो इस्तेमाल वो करता है कब्र में जाके, वो गलत, वो आप लोगों को, तो ये बात तो मैं कह रहा हूं। नहीं सर, एक मिनट, जो वो बातें इमरान खान गलत करते हैं, 100,000 दफा हम कहते हैं गलत करते हैं, बस कहना कि बस बात यहां खत्म होगी। एक सेकंड, एक सेकंड, बात यहीं खत्म हो जाती है। हमने कहा क्या है? हमने उसको ये कहा है कि भाई साहब आप जो कुछ करते हैं, नहीं, हमने जो कहा है कि ये कहा है कि खुदा के लिए आपको जिस चीज का इल्म नहीं है वो पब्लिक में आके ना कहें। कुरान तो पढ़ा है ना आपने, यकीनन, और तर्जुमे के साथ पढ़ा है। और कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए किताब लिखी है जो बड़ी आसान है समझना। मैं तो इससे नहीं इत्तेफाक करती
कि भाई उलमा सर आंखों पे। आपने सर सूरत मरियम पढ़ी है? जी पढ़िए सूरह पढ़ी है ना? जी जी बिल्कुल। उसमें सूरत मरियम ने हजरत ईसा का सारा जिक्र है ना, बिल्कुल। और मसूफ फरमाते हैं कि अल्लाह हजरत ईसा का कुरान पाक में कहीं जिक्र तो नहीं देखे है। ना बस करिए नहीं यार। नहीं गलत देखे नहीं तो भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, उसको कोई गलत तो कहे। इसको लेके आप सियासत करें ना तो सियासत। भाई एक सेकंड मैंने जिंदगी में और ना कभी स्पोर्ट आपसे तवक्को नहीं थी। मैं आपसे तवक्को नहीं, आज भी ना रखें, आपको विड्रॉ करना चाहिए इन चीजों पे। मगर मैं ये भी किसी को मेरा मजहब मेरा ईमान इजाजत नहीं देता आए रोज वो गलत बयानी करे। नहीं आपको अच्छा उसको भी उसको कहें नहीं, जो वो शिरक की बात करते हैं और कहते हैं जो मेरे साथ नहीं होगा वो शिरक, वो तो इतनी गलत बातें तो कहते हैं सर, हम कहते हैं, लेकिन आपसे भी कहेंगे कि आपको इन बातों में ये आपने बहुत गलत किया था। अच्छा एक सेकंड, गलत जब तक उसने ऐसी बातें नहीं की थी नसीम, हमारे मुंह से कोई एक लफ्ज ऐसा निकला है तो हम माजरत चाहते हैं। आज भी ये कहता हूं कि अगर खुदा के लिए ये रुक जाए लोगों के ईमान को ठेस छोड़ दें, औरों पे छोड़ें, आप अपनी सियासत करें, आप बताएं लोगों की महंगाई कैसे कम करके। मुझे ये बताएं, जब उसने इसके कान में कहा कासिम सूरी ने कि इस्लामी टच दो, तो हमने सबने कहा कि एक सेकंड तो रुक जाता ना, उसके बाद उसने तो बार बार इस्लामी टच दिया है। तो इसका मतलब जो गलत करे आप रोक नहीं किया ना, रोक नहीं किया तक ऐसे नहीं, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। रोकने नहीं, आपने तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए ना, आप अपनी सियासत पे रहें, ये आप गलत। कोई सियासत या मजहब से ना खेले, मगर किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी के अकीदे से। नहीं वो अकीदे से नहीं, वो तो अहमकाना बात थी, गलत बात थी, लेकिन आपका करना बड़ी खतरनाक बात थी। चले आपसे खुल के बात हो गई और आपको समझ है, आप हमें मालूम है कि आपका दिल कहता है कि जो आपने किया वो आपने सियासत के लिए किया। आपको ये भी इल्म है कि इमरान ने जो किया वो गलत किया, वो 100% है ना? तो यही हम बात कर रहे हैं। वो नहीं जो उन्होंने बातें की वो स्लिप ऑफ टंग थी ना गलत है। नहीं ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ नहीं जी, अब आप छोड़े, आप अपनी सियासत पे रहें जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आज प्रोग्राम में नाज़रीन, आज मियां जावेद लतीफ़ साहब से हमने कहा कि बात करें, बहुत दिनों से ये बहुत से मामलात पर